बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको आगाह करें कि लाहौर के बड़े सियासी घराने का मनी लॉन्ड्रिंग के लिए खवातीन के अकाउंट से इस्तेमाल करने का इंकशाफ। इरम अमीन और सुंबल रेहान के बैंक अकाउंट्स में मुश्तबा ट्रांजैक्शंस देखी गई हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक से मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। जी इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पंजाब का एक बड़ा सियासी घराना है और इसकी जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ख़वातीन के बैंक अकाउंट जो हैं वो इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है और ऐसा कहना है वफाकी इदारे FIA का। इस हवाले से आपको बताएं कि FIA की जानिब से इससे पहले इरम अमीन और अब जो है वो सुंबल रेहान को नोटिस भिजवाए गए हैं कि उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर बेतहाशा इजाफा हुआ और उसके साथ साथ उनके नाम जो असासे थे जिनमें जायदादें थी, प्रॉपर्टीज़ थी, उनके अंदर भी बड़ा इजाफा हुआ और इसी बिना के ऊपर जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है उसकी जानिब से वो हरकत में आया और उन्होंने FIA को ये हिदायत जारी की गई कि इनकी इंक्वायरी करे। तो इस इंक्वायरी के लिए अब सायरा जो उनके इरम अमीन को नोटिस भिजवाया गया था, उस इरम अमीन जो है उनकी जानिब से FIA को जो है वो बयानात कलमबंद नहीं करवाए गए, लेकिन उसके बाद जो दूसरी खातून थी सुंबल रेहान, उनको भी तलबी का नोटिस भिजवाया गया था। FIA की जानिब से उनको 6 जनवरी आज यानी कि FIA टेम्पल रोड के ऊपर बुलाया गया था और उनसे तफसीलात जो तलब की गई थी उसमें FBR में जो टैक्सेस की डिटेल्स थी वो मंगवाई गई थी और उनसे जो उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई थी उस हवाले से उनसे सवालात किए गए थे। लेकिन आपको ये बताएं कि आज FIA के ऑफिस में जो सुंबल रेहान है वो दफ्तर में नहीं पहुंची और ना ही उनकी वकला की किसी टीम ने जो है वो रब्ता किया है FIA की जानिब से। और FIA का कहना है कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें ये बताया गया था कि ये वो ख़वातीन हैं जो सियासी घराने के साथ इनका ताल्लुक़ है और उसके साथ साथ इनके बैंक अकाउंट से उस सियासी घराने के जो बहुत से पैसे थे उनमें जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी, इस हवाले से FIA की जानिब से इंक्वायरी की जा रही है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि मज़ीद जो फैमिलीज़ हैं उनको भी तलब करने का गया है, जिसके लिए FIA मज़ीद फैमिलीज़ को भी तलब किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला के डिवीजन पर नवाजिशात का सिलसिला जारी। हुकूमत ने गुजरात पुलिस के लिए 205 सीटों की मंजूरी दे दी। नई सीटों की मंजूरी पुलिस के ज़ेली यूनिट्स CTD ट्रैफिक के लिए की गई है। अली शाही हमारे साथ ही मौजूद है। जी अली शाही, बताइएगा किन सीट्स की मंजूरी अब दी गई है? तो भर्तियों के लिए नई सीटें क्रिएट की जा रही हैं। पंजाब पुलिस की जानब से जो है वो समरी भिजवाई गई थी कि गुजरात डिवीजन के लिए नई सीटें तख्लीक की जाएं, जिसमें CTD, IAB, PHP, ट्रैफिक पुलिस और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच की सीटों की डिमांड की गई थी। इसमें कांस्टेबल से लेकर SSP रैंक के अफसरान की सीटें जो है वो 205 की मंजूरी दी गई है। IG पंजाब की जानब से चंद रोज कबल समरी भिजवाई गई थी कि गुजरात डिवीजन को ऑपरेशनल करने के लिए तमाम विंग्स में भर्तियों की इजाज़त दी जाए, जिस पर हुकूमत की जानब से 205 सीटों की मंजूरी दी गई है। जबकि RPO ऑफिस के लिए इससे कबल ही सीटें जो है वो मंजूर की जा चुकी हैं। जी ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का सरकारी इमारतों की बहाली और तामीर और मरम्मत का बजट बढ़ाने का फैसला। हज़ारों सरकारी इमारतों की बहाली के लिए 6 अरब रुपए के इजाफी फंड्स की मंजूरी दी गई। रवा माली साल में बजट कम मुख्तस होने पर महकमा मवासिलात ने इजाफी फंड की डिमांड की थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा मवासिलात तामीरात ने पंजाब हुकूमत को आगाह किया कि उनका विंग जो पब्लिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट है वो न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में 150 मिलियन 15 करोड़ जो सरकारी इमारतें हैं उनकी देखभाल करता है। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर बजट जो है वो कम दिया जाता है और बजट कम होने से उन इमारतों की जो उनका तामीराती काम है वो मुकम्मल नहीं हो सका। तो महकमा ख़जाना की तरफ से बाकायदा तौर पर एक 12 अरब रुपए का एक यार्डस्टिक प्रोजेक्ट उनके लिए अप्रूव किया गया है, लेकिन उसके बदले में उनके मुकाबले में ये बजट उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो रवा माली साल में भी सिर्फ 3 अरब रुपए का बजट जो है वो पब्लिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट को दिया गया था, जो कि नाकाफ़ी था। और नाकाफ़ी होने की असल वजह ये है कि महंगाई की वजह से मटीरियल महंगा हो रहा है और मटीरियल महंगा होने से लागत जो है वो दुगना हो रही है, तो लिहाजा वो बजट कम पड़ा। अब उस पर महकमा खजाना पंजाब से महकमा मवासिलात ने यह अपील की कि उनका बजट बढ़ाया जाए और 6 अरब रुपए का बजट बढ़ाने की जो सिफारिशात वो ईवान वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई, जिसके बाद उसकी मंजूरी दे दी गई। अब इससे हज़ारों जो सैकड़ों सरकारी इमारतें हैं उसमें न सिर्फ सरकारी दफातर, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस
और पुलिस स्टेशन में दीगर जितनी भी सरकारी इमारतें जो कि खस्ता हाल हैं, जिनकी तमीर नौ का या तमीर मरम्मत का काम अभी बाकी है, उनका काम मुकम्मल किया जाएगा शेयर और पैसे। और अभी भी महकमा मौसम व तामीरात का कहना है कि इनको मज़ीद बजट भी दरकार है, क्योंकि 15 करोड़ सरकारी इमारतें हैं जिनकी देखभाल और मरम्मत की अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अली राम, आप हमें आगाह कर रहे थे। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ISI के शहीद डायरेक्टर नवीद सादिक के घर आमद। नवीद सादिक शहीद के अहलिया, बेटे और साहबजादे से मुलाकात की। शहीद नवीद सादिक को हिलाल शुजात देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ISI के शहीद डायरेक्टर नवीद सादिक के घर मॉडल टाउन आए। वज़ीर आज़म ने नवीद सादिक शहीद के अहलिया, बेटे और बेटी से मुलाकात की। नवीद सादिक के अहले खाना से इजहार हमदर्दी किया और फातह खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद नवीद सादिक को हिलाल शुजात और शहीद इंस्पेक्टर नासिर अब्बास को सितारे शुजात देने का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने कहा, नवीद सादिक शहीद और नासिर अब्बास शहीद पर पूरी कौम को फ़ख्र है। हमारे शुहदा ने वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और दिफा के लिए नाकाबिल फरामोश कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आज़म का शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहना था, शहीद नवीद सादिक की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिसाली खिदमत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको अहम खबर से आगाह करें कि SP डॉक्टर मोहम्मद समीर मलिक का इस्लामाबाद पुलिस से तबादला कर दिया गया है। तकर्रुर तबादलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। SP डॉक्टर मोहम्मद समीर मलिक का इस्लामाबाद पुलिस तबादला कर दिया गया है। अहम तकर्रुरियाँ जारी हैं, अहम तबादले किए जा रहे हैं। आज SP डॉक्टर मोहम्मद समीर मलिक का इस्लामाबाद पुलिस तबादला कर दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की नाअहली के मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद मीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 जनवरी को समाअत करेगा। मलिक अशरफ से मज़ीद तफसीलात इस हवाले से जानते हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की नाअहली के मुतल्लिक 2 मुख्तलिफ दरखास्तों की समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 जनवरी को केस की समाअत करेगा और इस 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस सरबराही करेंगे, जबकि इस बेंच में जस्टिस आबदील शेख और जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी शामिल हैं। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी ने इन केसेस की समाअत करते हुए फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी और फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाई थी, जिसपे ये 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया और इस 3 रुकनी बेंच की पहली समाअत 9 जनवरी को चीफ जस्टिस की सरबराही में होगी। इसमें दरखास्त गुजार एडवोकेट अफाक अहमद ने ये मौक़िफ़ तैयार किया था कि इमरान खान जो है वो नाअहल हो चुके हैं और इसके बाद वो PTI के चेयरमैन नहीं रह सकते, तो उन्हें PTI के ओहदे से नाअहल करने का हुक्म दिया जाए। और एक और दरखास्त गुजार हैं शहरी जाफराबाद। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। PSF मुल्क खोकर का हल्के का दौरा। मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर का ओहदा मिलने के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह। जी बिल्कुल, MPA सैफुल मुल्क खोकर ने हल्के का दौरा किया और केनाल बैंक रोड गुलबहार कॉलोनी में लीगी रहनुमा राजा जवाद की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मरियम नवाज के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनने पर मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। इस हवाले से मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि किस तरह वो अपनी सरगर्मियाँ सर अंजाम देंगे और जो तंजीमी अहदेदार हैं लाहौर के, वो किस तरह उनके साथ जोड़कर इसको मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी क़यादत का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मरियम नवाज साहबा को ये ड्यूटी सौंपी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है ये मरियम नवाज साहबा ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बेहतर साबित होंगी और पूरे पाकिस्तान में तंजीम साजी पहले भी है, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से अब इसको आगे लेके चलेंगे। और जो असल हमारा मकसद नई यूथ को लेके आना, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज साहब ने उसका पहले बनाया हुआ सारा सिस्टम, कैसे उसको आगे लेके जाना, बल्कि पहले ही तैयारी उनकी है इंशाल्लाह कि कैसे इसको आगे ऑर्गेनाइज करना है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ MPA सैफुल मुल्क खोकर साहब मौजूद हैं, उनका कहना है कि मरियम नवाज इस ठीक है फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट शाला मार्केट के इलेक्शन की सरगर्मियाँ जारी हैं। सदारत उम्मीदवार हाजी मोहम्मद हनीफ ने इलेक्शन मुहिम के दौरान ताजिर हाजी खालिद की दुकान का इफ्तिताह किया। इंतखाबी मुहिम के दौरान ताजिरों की कसीर तादाद सदारत उम्मीदवार हाजी हनीफ के हमराह मौजूद थी। ताजिर कायदीन नबी, चौधरी मकसूद अहमद, नासिर हीरो, सुहेब अहमद, हाजी अशरफ, मोहम्मद इखलाक, मोहम्मद ताहिर, खिजर अहमद, मियाँ असमत शामिल थे। जैर अहमद, मोहम्मद जावेद, शाही यकूब, हाफिजुल फ़िकार, चौधरी सज्जाद, चौधरी हसनैन, शाहिद नज़ीर और एहसान जी समेत दीगर भी मौजूद थे। ताजिरों ने सदारती उम्मीदवार हाजी हनीफ की 30 साल की रकाबत और खिदमत के जज्बे को सराहा। इस मौके पर मौजूद ताजिरों ने हाजी हनीफ को इलेक्शन में भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। मेन शालीमार लिंक रोड पर इलेक्ट्रो गैलरी का इफ्तिताह कर दिया गया। सदर FPCCI इरफान इकबाल ने इफ्तिताह किया। शहरी भी बड़ी तादाद में शरीक हुए।
शालामार लिंक रोड पर इलेक्ट्रो गैलरी का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख ने इफ्तिताह किया, शुरका ने दुआ की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इफ्तिताही तकरीब में इरफान इकबाल शेख का कहना था कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत को फ़रोग मिलना चाहिए। तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा जी कि हमारा यहाँ पे सेल पॉइंट होना चाहिए। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सेल पॉइंट खोला है और इंशाअल्लाह मैं अपने मोअज़्ज़ज़ कस्टमर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम आपको आबिद मार्केट में सर्व कर रहे हैं, यकीनन आप हमें उसी तरीके से हम आपको यहाँ भी सर्व करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में जमशेद इकबाल, मुस्तफ़ा जमशेद, हमजा जमशेद, इमरान नसीर, मोहसिन महमूद समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन जमील के हमरा तौकीर अकरम, City 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना है।